हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू 10 क्वेश्चंस तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसको हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये भी 9th क्लास की एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ तक पढ़िए पहले इसको। तो अच्छे से अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम यहाँ पे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। और इस ट्राइंगल में आपको नेम मेंशन करने हैं ए, बी और सी, राइट। और कह रहा है कि साइड्स के दो साइड्स के ट्राइंगल के मिड पॉइंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। दो साइड्स के मिड पॉइंट आपको ड्रॉ कर लेने हैं। लेट्स से एक पॉइंट आपने डी ले लिया यहाँ पे और एक पॉइंट आपने ई ले लिया, ठीक है। ये दोनों मिड पॉइंट है। तो गिवन में क्या आएगा बच्चे आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी में डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और दूसरी में ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। ये भी लिख लिया हमने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, ज्वाइन डी ई। तो ये हम जब ज्वाइन कराते हैं तो क्या होता है इससे, जब आप इसको ज्वाइन करा लेते हैं तो आपको, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपका ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा आपस में, और ए ई सी के इक्वल होगा, राइट। ये गिवन में है। तो ए डी इक्वल है आपके पास बी डी के साथ, एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, राइट। ये आपका इक्वल हो गया। अब आपको टू प्रूव क्या करना है आपको, देखो लास्ट लाइन आपको बता रही है कि प्रूव क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब जो दो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कराएंगे, दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराएंगे मिड पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के साथ, ओके। ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा, देखो डीई पैरेलल्स टू बीसी आपको करना है। प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ बहुत ही आसान है, बस अगर आपको इसका समझ है थोड़ी सी बीपीटी की तो आसानी से आ जाएगा। कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपको ये तो प्रूव करना है। इसका मतलब है जो गिवन है उसको देखते हैं। ए डी इक्वल्स टू बी डी, ये जो गिवन वाला पार्ट है इसको उठा लो, इसको लेफ्ट में लेके जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड इसी तरह अगर हम इसको उठाएं, ए ई इक्वल्स टू ई सी है, इसको भी लेफ्ट में लेके जाएं, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। तो आप देखें कि दोनों की राइट हैंड साइड, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है, 1 1 की इक्वल है, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। यही हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, अब आप इसको ध्यान से डायग्राम में अप्लाई करके देखिए कि क्या ऑब्जर्वेशन आप इसको कर पा रहे हो। ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, तो ये तो बीपीटी को इंडिकेट कर रहा है, वो भी कन्वर्स बीपीटी को। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर हम करें तो डायरेक्टली हमें क्या मिलता है, डीई पैरेलल्स टू बीसी, कि अगर आपको साइड्स के, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल्स टू डीसी। तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्रेपेजियम इस तरह से, ठीक है। और इसका नाम यूज कर लेते हैं ए बी सी और ये डी, राइट। यहाँ पे लिख भी लेंगे कि गिवन में जो जो आपको मिलता रहेगा साथ साथ उसको लिखते भी रहेंगे कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ये हमने राइट कर लिया, ओके। और साथ में गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल्स टू डी सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब डायगोनल्स को ड्रॉ करें, अलग कलर से करते हैं इसको। ये डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं हम, बी डी एंड ए सी, ठीक है। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ए बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट एट ओ, राइट। ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब आपको शो क्या करना है, यानी कि टू शो दैट, शो आपको क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी जिससे आप इन दोनों को जो रेशियोज हैं इनको प्रूव कर पाए। तो वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखो यहाँ पे आप चाहे तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ और कर सकते हैं जिससे आपको एक ट्रायंगल मिल सके और उस ट्रायंगल में आप बीपीटी को यूज कर सके। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं ए बी के पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। लेट से इसको ग्रीन लाइन से इंडिकेट करते हैं ताकि अलग से दिखे। ये हमने
एक सी डी ई पॉइंट को इंडिकेट कर लिया, ठीक है। ओ, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपके पास आ जाएगा ओ ई पैरेलल्स टू ए बी, हमने ये ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब है ये ऑल्सो पैरेलल किसके होगा, डीसी के हो जाएगा, ठीक है। सो ओ ई इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी या डीई, राइट। ये भी आपको कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बस अब आपको ट्रायंगल्स उठानी है और उनको बीपीटी के थ्रू हम प्रूव करवाते चले जाएंगे। कैसे, देखो प्रूफ में हम आते हैं, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से ही करेंगे ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी रहे, राइट। सो अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, आप देखिए आपके पास जो गिवन है उसी को हम उठाते रहेंगे। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को उठाते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है इसको उठाते हैं। तो ये क्या कहता है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हो गए, ओ ई पैरेलल्स टू ए बी। सो यहाँ पे आप देखिए कि ओ ई और ए बी ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनको क्रॉस करती हुई ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो इनको क्रॉस करता हुआ जो वर्टेक्स मुझे दिखाई दे रहा है वो डी दिखाई दे रहा है। तो मैं डी को ज्वाइन कराता हुआ ट्रायंगल को उठाऊंगा, कौन सी, ध्यान से देखिएगा, डी बी ए या डी ए बी ट्रायंगल को आप उठा सकते हो। इस तरह से आपने ट्रायंगल उठानी है। जब आप ट्रायंगल को उठाएंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी रहेगी कि मुझे किनका रेशो लेना है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल डी ए बी आप ट्रायंगल जब उठाते हैं तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो आपको डी ए बी, इस ट्रायंगल को जब आप उठाते हैं, ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल को उठाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल मिलती है, राइट। सो इनका रेशो कैसे बनेगा, पहले इसको हटा देते हैं, इसका रेशो कैसे बनेगा, डी ओ अपॉन ओ बी और डी ई अपॉन ई ए, राइट। तो इसको लिख लेते हैं इसी तरह, डी ई अपॉन ई ए इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। और यहाँ पे साथ में लिखना भी आपको कि ओ ई पैरेलल है आपका ए बी के साथ, और हमने यहाँ पे यूज किया है बाय बी पी टी थ्योरम को, राइट। ये हमें लिख देना है इस तरह से। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की एक ट्रायंगल को उठाएंगे, उसको काउंट करेंगे। ऊपर से नीचे कैसे ट्रायंगल दिखाई दे रही है, देखो ओ ई ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, राइट। तो इनको ज्वाइन करता हुआ अगर मैं वर्टेक्स ऊपर की तरफ देखूं, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, अगर मैं इसको ज्वाइन कराते हुए ऊपर वर्टेक्स को देखूं तो ए वर्टेक्स आपको दिखाई देगा, राइट। तो ए वर्टेक्स जब आपको दिखाई देता है तो आपकी ट्रायंगल ज्वाइन करती हुई कौन सी दिखाई देगी, देखो ए डी सी, ये ट्रायंगल को जब आप देखते हैं, ठीक है, ये दिख रही है, ये ट्रायंगल जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और उसके ठीक वर्टेक्स ऊपर की तरफ है, राइट। तो इसमें आप क्या करेंगे, ट्रायंगल को फिर से यूज कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी में आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने अभी अभी लिखा था ये वाला पार्ट, राइट, डी ई पैरेलल टू सी डी, डी ई पैरेलल टू सी डी, राइट। सो अगेन यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, बाय बी पी टी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेशो ले लेंगे। कौन सा रेशो बनेगा, ध्यान से देखिए, रेशो बनेगा ए ई अपॉन ई डी और दूसरा ए ओ अपॉन ओ सी, राइट। तो इसको लिख लेते हैं, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी, राइट। इसको हटा देते हैं यहां से, तो ये आपका रेशो बन गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो रेशो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। मतलब अगर इसको रेसिप्रोकल करके देखें तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये भी रेसिप्रोकल होगा राइट हैंड साइड। सो ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ए ओ, ये बन जाता है आपके पास, राइट। तो अब ये इक्वेशन 2 इसको रहने देंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये और ये दोनों इक्वल आ रही है, तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से डी ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ये आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो यहां से ए ओ ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए ओ अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी या डी ओ बी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो शो करना था देखो वही आपका रिजल्ट यहाँ पे बन जाता है। कई बार बच्चे ये चीज करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा, तो आप इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि आपको इसको पहले रेसिप्रोकल करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसका रीजन आपके ट्रायंगल में छुपा हुआ है। जब हमने पहली इक्वेशन को सॉल्व किया था तो पहली इक्वेशन में आपकी ट्रायंगल जो थी वो उल्टी बनी हुई थी, मतलब तरह से आपको इसको अज्यूम करना है, एक ट्रायंगल आपकी उल्टी बनी हुई थी और एक ट्रायंगल आपकी सीधी बनी हुई थी, जिसकी वजह से
आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, तभी आपका आंसर आ पाएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है, इसका आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन क्या है देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, एक डायगोनल्स आपको ड्रॉ करने हैं ABCD के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, ये रेशियोज आपको यहाँ पे गिवन है। राइट, और आपको शो करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल आपको दी गई थी, यही क्वाड्रिलेटरल को आपको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। राइट, तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है, इसका मतलब हम ट्रेपेजियम ही ना बना ले पहले। ओके, तो ट्रेपेजियम कैसे बनाना है उसको देखिए, CD। सो ABCD हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया, इसके डायगोनल्स को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल्स BD एंड AC। ये दो डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर लिए, लेट्स से एट पॉइंट O पे। राइट, तो इसको गिवन में यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, गिवन में आपको जो जो मिला हुआ है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि गिवन में यही दिया हुआ है। राइट, और आपको गिवन में क्या है, गिवन AO अपॉन OB इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये आपको गिवन है। ओके, सो अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, जिसमें अगर दो साइड्स पैरेलल हो जाएं तो वो ट्रेपेजियम बन जाता है। इसका मतलब हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल्स टू DC। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करना बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं एक साइड के साथ। ठीक है, अभी ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, बस आपको पैरेलल प्रूव करनी है, तो हम सिर्फ एक साइड के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूं, लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है OE, जो सिर्फ इसकी और इसके साथ क्या है, पैरेलल है, बस ये मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया इतना सा बस। ठीक है, उसके बाद अब आपको ट्राइंगल्स को उठा लेना है। ठीक है, सो प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, मैं इसलिए धीरे धीरे करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ओके, तो इसमें क्या करना है बच्चे, इन ट्राइंगल, सबसे पहले वही जैसे मैंने बताया था कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी इसके ठीक सामने क्या बनेगा, वर्टेक्स ये बनेगा D। तो ट्रायंगल कौन सी होगी, DAB, ये ट्रायंगल आपके पास बनेगी। सो इन ट्रायंगल DAB में जब आप देखते हैं तो आपको मिलता है कि EO पैरेलल है AB के साथ। राइट, सो बाय BPT अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बाय BPT सॉल्व करने पे आपको क्या मिलता है, वही DE अपॉन EA, DE अपॉन EA और OD अपॉन OB इक्वल्स टू OD अपॉन OB। देखो यहाँ पे मैं इसको रेशो से दिखा रहा हूँ, ये हमने उल्टी ट्रायंगल ली है, तो आप इसको ऐसे देखें, DE अपॉन EA और इसी तरह DO अपॉन OB। राइट, देखिए बस यही आपको देखना आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को, उसके बाद आपको क्या करना है, इनको रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाता है EA अपॉन DE इक्वल्स टू OB अपॉन OD। राइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट जो आपको मिलेगा वो गिवन से मिलेगा, जो गिवन है आपको देखो यहाँ पे ये गिवन है। ठीक है, इसको गिवन को कैसे यूज करना है उसको आप देखिए, सबसे पहले AO अपॉन OB, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये आपको गिवन है। राइट, तो अब आपको यहाँ पे OB अपॉन OD बनाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर से ये नीचे आ जाए तो क्या होगा, AO अपॉन CO हो जाएगा और OB अपॉन DO हो जाएगा। राइट, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बना दूं तो आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में आपको राइट हैंड साइड जो है वो दोनों की इक्वल है, तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, EA अपॉन DE इक्वल्स टू AO अपॉन CO। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको आप कैपिटल A इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, क्यों मान लीजिए, अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं ये एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। ये जो रेशो आपके पास आया है, इस रेशो को अगर डायग्राम में मैच कराएं तो ये क्या बनाता है, देखो EA अपॉन DE, EA यानी कि AE अपॉन DE और ऊपर से आए AO अपॉन OC। ठीक है, तो इस ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ बच्चों कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए बाय कन्वर्स BPT। राइट, सो इन ट्राइंगल ADC, अब आप इसको अलग कलर से देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी। देखो मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूं, ADC
सी ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इतने पार्ट को, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, ए डी सी ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या बन रहा है, ये लाइन का रेशो इस लाइन के साथ मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे सीधे लिखेंगे बाय कन्वर्स बीपीटी। तो बाय कन्वर्स बीपीटी से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ई ओ पैरेलल्स टू डीसी, ई ओ पैरेलल टू डीसी, ठीक है, स्मॉल बी बना लेते हैं और ये आपके पास स्मॉल ए इक्वेशन यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमने किया था फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी को ध्यान से देखें, ई ओ पैरेलल है ए बी के साथ और ई ओ पैरेलल अभी अभी आया हमारे पास डीसी के साथ, मतलब ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। सो ए डी पैरेलल्स टू डीसी, ये आपने प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो ए बी सी डी भी क्या बन जाएगा बच्चा, आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दो साइड एक पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, राइट। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बच्चों अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी की नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा, उसको आपको कंटिन्यू करना है तो कर सकते हैं। Till then, have a nice day. Thanks for watching this video.